मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले जनप्रतिनिधियों द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों की एक के बाद एक सौगात दी जा रही है। इसी कड़ी में मंडला जिले के बिछिया विधायक नारायण सिंह पट्टा द्वारा अंजनिया में ओपन जिम का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। अंजनिया में ओपन जिम के शुभारंभ पर हमारे मंडल सहयोगी सलीम खान ने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर विधायक नारायण सिंह पट्टा से खास चर्चा की है, जिसमें विधायक प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर बरसते नजर आए हैं। विधायक नारायण सिंह पट्टा जी हैं, जो अभी इन्होंने बच्चों के लिए यहाँ पे जिम का उद्घाटन किए। उनसे जानना चाहेंगे कि इसकी लागत क्या थी और अभी चुनाव सर पे है, उस अचानक इसका उद्घाटन करने का उद्देश्य क्या है। विधायक जी, क्या है? सबसे पहले आज कृष्ण जन्माष्टमी की सभी क्षेत्रवासियों को, सभी जिले वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जहां तक अंजनिया ग्राम पंचायत के अंतर्गत हमारे सभी युवाओं के लिए, नागरिक बंधुओं के लिए, जो मेरे प्रयास से ये ओपन जिम का आज लोकार्पण हुआ है, इस लोकार्पण में हमारे सभी ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच, पंच, जिला पंचायत के सदस्य और हमारे सभी नागरिक बंधु ने हर्ष व्यक्त किया है और युवाओं में एक बहुत ही उत्साह का माहौल है, क्योंकि आजकल शारीरिक फिटनेस के लिए व्यक्ति कहीं ना कहीं अभ्यासरत रहता है और ये ओपन जिम स्थापित हो जाने से सभी वर्ग के लोगों को, वो चाहे युवा हो, चाहे वो मध्यम वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे हमारा वृद्ध व्यक्ति हो, वो महिला हो, पुरुष हो, वो सभी लोग इतने आसान है ये कि महिला पुरुष दोनों जो है यहाँ पर व्यायाम कर सकते हैं। और आज के समय में शारीरिक फिटनेस ही हमारा सबसे बड़ा स्वास्थ्य और सुखद का कारण है। मैं निश्चित रूप से इसका जो लोकार्पण हुआ है उसके लिए सभी हमारे युवा बंधुओं को, नगरवासियों को और जन्माष्टमी के दिन के इस अवसर पर सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपके द्वारा ओपन जिम का उद्घाटन हुआ, अचानक कैसे ख्याल आया कि यहाँ पे ओपन जिम? और अभी देखिए, ये अचानक नहीं, पहले भी मुझे जो है यहाँ के हमारे युवा साथियों ने पत्राचार किया था और मैंने भी खेल युवक कल्याण विभाग को पत्राचार किया था, लेकिन वहां से नहीं मिलने की वजह से मैंने फिर से जो है खेल युवक कल्याण विभाग को पत्र लिखा और उस पत्र के माध्यम से ये जो प्रदाय की गई, निश्चित रूप से हमारे यहाँ के युवाओं के लिए ये एक वरदान साबित होगा। और आने वाले समय में ये जो आपका ये तालाब दिख रहा है, ये हमारे गांव की एक धरोहर है, बहुत ही मनोरम और सुंदरता को ये बिखेरती है। हम इसका सौंदर्यीकरण करेंगे और आज मैं आपकी चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है, हमारे मंडला जिले में भी तीनों विधानसभा कांग्रेस के बनेंगे और जिस दिन सरकार बनेगी सबसे पहले हम अंजनिया को नगर पंचायत बनाएंगे और ये तालाब का सौंदर्यीकरण करेंगे। लेकिन अभी तो आप टिकट के उसमें चल रहा था बिछिया विधानसभा से, क्या है उसका जन चर्चा का विषय है कि किसी और को भी टिकट मिलने का है यहाँ से? देखिए, मैं 2008 से लेकर के आज 2023 महामुकाबला विधानसभा के चुनाव के करीब खड़ा हूं। मैंने कभी अपना नाम लेकर के हाईकमान से और संगठन से टिकट नहीं मांगा। हम और हमारे पदाधिकारी, कार्यकर्ता, कांग्रेस का एक एक जन जो क्षेत्र में काम किए हैं और उनके काम के बदौलत जो भी लोकतंत्र में सबको अधिकार है
अपनी बात रखने का। लेकिन क्षेत्र में जो भी हमारा व्यक्ति अच्छा काम किया है, हाईकमान जिसको भी टिकट देगी, मैंने तो कहा ना कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है, हमारी कांग्रेस पार्टी, हमारे हाईकमान ने अभी कोई प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं, इस प्रदेश की जनता का जो रुख है वो तय हो चुका है। बहुत हो गया 18.5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार का और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, कि कटाकट घोषणाएं करके वो आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी घोषणाएं कभी काम नहीं आएंगे। मैं आपकी चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि जब 18 साल से सत्ता में हैं और आज आपको हमारी लाडली बहनों की याद आई, क्या आप इसके पहले बहनों को याद नहीं कर सकते थे? साथियों, ये चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, इस पूरे देश में महिलाओं के अपराध में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। 38,000 हमारे माताओं बहनों के साथ अपराध घटित हुए हैं, जिसमें बलात्कार भी है, अस्मिता को लूटने वाले भी क्राइम जैसे मामले हैं। 2 दिन पहले गृह मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्रा के क्षेत्र दतिया में हमारे एक बेटी के साथ बलात्कार होता है। आप भोपाल के परसों नरसों का पेपर उठा करके देख लीजिए, भोपाल में भी एक हमारे बहन के साथ उसकी अस्मिता लूटी जा रही है। एक दिन में पूरे प्रदेश में 5-5 बहनों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। कैसे शिवराज सिंह चौहान को नींद आ रही होगी? मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, आज जो वो 600 करोड़ रुपया कर्ज लेकर के बहनों को 1,000 रुपया चुनावी वर्ष में प्रलोभन देने का काम कर रहे हैं, ये हमारी बहनें माताएं सब समझ रही हैं। ये बताइए मुझे, ये जो 600 करोड़ कर्ज लिया है इसने लाडली बहना के नाम के लिए, क्या ये आज मध्य प्रदेश कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 4.5 लाख करोड़ कर्ज ले चुकी है और कर्ज के कर्ज ऊपर लेते जा रहे हैं, खटाखट रोज घोषणाएं कर रहे हैं। क्या ये कर्ज भारतीय जनता पार्टी के उनके आजा दादा चुकाएंगे? ये तो मध्य प्रदेश की जनता के ऊपर कर्ज ला रहे हैं। ये कर्ज को हम आप सब लोग पटाएंगे। हमारे ऊपर शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी कर्ज के ऊपर कर्ज लादे जा रही, इसका जिम्मेवार कौन? और श्रेय सिर्फ भाजपा ले रही है। अब ये जनता समझ चुकी है, अब ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव का तारीख कब डिसाइड हो, चुनाव आयोग कब चुनाव करा ले। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव से दूर भागने के लिए कहीं वन नेशन तो वहीं वन इलेक्शन की बात करती है, कहीं इंडिया और भारत की बात करती, बदलने की बात करती है। अरे हमारे राहुल गांधी जी का आज भारत जोड़ो यात्रा का 1 वर्ष पूर्ण हो रहा है। हमने पहले ही पूरे देश को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो भारत जोड़ो यात्रा निकाले और 4,000 किलोमीटर हमारे नेता राहुल गांधी जी चल करके, इसने पैदल चल करके देश के लोगों का दिल जीत करके नफरत के खिलाफ जो है मोहब्बत का उन्होंने जो है प्यार बढ़ाया। और भारत जोड़ो यात्रा आज पूरे देश में चर्चा का विषय है। तो नाम बदलने से काम चलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की चेहरा को लोग पहचान चुके हैं, जन आशीर्वाद निकाल रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, मुझे ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी को एक जीरो से लेकर के शिखर तक पहुंचाने वाले, जिसको हम कहते हैं जनक, ये लोग भाजपा छोड़ करके कांग्रेस में आ रहे हैं। प्रतिदिन का आंकड़ा अगर उठा के देख लीजिएगा तो पूरे प्रदेश में 2 से 3 से 4 से 5 लोग प्रतिदिन कांग्रेस ज्वाइनिंग कर रहे हैं। तो ये किस बात की जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जनता सब कुछ जान चुकी है और निश्चित रूप से इस बार भारतीय जनता पार्टी
कि जमीन खिसक चुकी है और जनता भी भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने के लिए तैयार है। तो कांग्रेस भी तो यदि सत्ता पे आती है तो कांग्रेस भी वादा कर रही है कि 3,000 रुपए 2,000 रुपए महिलाओं को देने के लिए। देखिए, तो वैसे भी मध्य प्रदेश कर्जा में इतना लद गया है कि वो कहाँ कांग्रेस कहाँ से देगी। देखिए, कांग्रेस का यदि इतिहास आप देखेंगे तो जब जब सत्ता पर रही है, जो जो चीजें लोगों से वादा करी है कांग्रेस ने पूरा किया है। आज हमारे कमलनाथ जी ने जो इस मध्य प्रदेश की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की चिंता करते हुए आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता के साथ लूटने का काम किया, शोषण करने का काम किया, उसको देखते हुए और सबसे जो आज 2014 के बाद अगर महंगाई बढ़ी है तो उसका देन भारतीय जनता पार्टी का है। इस महंगाई और बेरोजगारी की बोझ को कम करने के लिए माननीय कमलनाथ जी, जो हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता से आह्वान किया है और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ और सिर्फ प्रलोभन देने में नंबर 1 है। हम पूरे 5 साल हमारे प्रदेश की महिलाओं को 18 साल से लेकर के अधिक उम्र तक कोई पात्रता की श्रेणी नहीं, नारी सम्मान योजना के तहत 1,500 रुपया देंगे। हर व्यक्ति को 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। 100 यूनिट बिजली के बिल माफ करेंगे। 200 यूनिट हमारा बिजली का बिल माफ होंगे। 5 हार्स पावर तक का किसानों का फ्री में कनेक्शन देंगे और जो बिजली के बकाया बिल हैं किसानों के वो माफ करेंगे और जो बचे हुए किसानों की कर्जा माफ करेंगे। और साथ ही साथ जो प्रदेश के हित में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में माननीय कमलनाथ जी ने एक विजन तैयार किया है। कमलनाथ जी विजन मैन व्यक्ति हैं। सरकार आने से हम तत्काल जो है ये लागू करेंगे। दूसरा, उन्होंने एक वचन और हमारे प्रदेश के माताएं और बहनें को दिया। अत्याचार हो रहे हैं और उसमें पूरे देश में नंबर 1 अगर कोई है तो वो हमारा प्रदेश है। आदरणीय कमलनाथ जी ने कहा है कि हम प्रत्येक जिलों में हमारे माताओं बहनों के लिए, महिलाओं के लिए एक विशेष अदालत बनाएंगे और जरूरत पड़ेगी तो थाने में एक महिला डेस्क का निर्माण होगा। और साथ में उन्होंने एक चीज भी कहा है कि अगर जाने अनजाने में कोई अपराधी हमारे बहनों के साथ अपराध करता है तो 12 घंटे के अंदर उसको गिरफ्तार किया जाएगा। ये कानून कांग्रेस बनाएगी। आज हर घोषणा का, हर आश्वासन का मध्य प्रदेश की जनता तारीफ कर रही है और इसी नक्शे कदम पर भाजपा चलने की कोशिश कर रही है, लेकिन नकल के लिए अकल लगाना पड़ता है और भारतीय जनता पार्टी इसी में फेल है। विधायक जी, 2018 में 40 घोषणाएं थी। 40 घोषणा में कितनी घोषणाएं पूरी हुई? देखिए, 2018 में आपकी और कांग्रेस की सरकार बनी थी। हमारे वचन पत्र आज भी हैं। वो वचन पत्र 5 साल के लिए थे। जनता ने 5 साल के लिए सरकार चुना था। महज 15 महीने कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जिसमें 2.5 महीने करीब लोकसभा का आचार संहिता में प्रभावित हुआ। मुझे अब आप ये बताइए कि सिर्फ 11 और 12 महीने में सबसे पहले किसानों का कर्जा माफ हुआ। पूरे प्रदेश के 27 लाख किसानों का 11,600 करोड़ रुपया माफ हुआ। हमने हमारे विधानसभा के एक एक गांव में मुख्यमंत्री मदद योजना के अंतर्गत हर गांव को 25,000 रुपए का बर्तन दिया। हमने हर ब्लॉक में आदिवासी 50 लाख रुपए का आदिवासी भवन और जिला मुख्यालय में 1 करोड़ का आदिवासी भवन दिया। मदद योजना के अंतर्गत अगर कोई आदिवासी परिवार में मृत्यु होती थी तो उसके संस्कार के लिए 1 कुंटल अनाज निःशुल्क ग्राम पंचायत के माध्यम से प्रदाय होता था। अगर किसी आदिवासी परिवार में बेटा या बेटी का जन्म हुआ है तो उसको जन्मोत्सव मनाने के लिए 50 किलो अनाज निःशुल्क दिया जाता था। 100 यूनिट की 100 रुपया के बिजली के बिल आने लगे थे।
साथ ही साथ ऐसे अन्य योजनाएं, जैसे प्रत्येक ग्राम पंचायत पर गौशाला निर्माण करने की बात हुई थी। विधानसभा मुख्यालय पे उस एक गौशाला निर्माण हुआ था। 5 साल सरकार रहती, सारे वादे पूरे होते और आज इस प्रदेश की दिशा और दशा अलग होता। तो सरकार तो आप ही के विधायक लोग जाके सरकार गिरा दिए थे। देखिए, हमारे पास बहुमत कम था, गठजोड़ की सरकार बनी थी, लेकिन हमारे कुछ